सो वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस शानदार वीडियो लेक्चर में जिसके अंदर बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट और फॉर्मेट के साथ एक बहुत ही शानदार सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन बेसिकली इस तरीके का है कि बोर्ड एग्जाम में बेसिकली आपके कजिन ने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक अचीव किया है और आपको लिखना है एक लेटर। ठीक, इनफॉर्मल लेटर वैसे भी हम लिखते किसको हैं, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को। सो आज का लेटर हम लिखने वाले हैं कजिन को। ठीक, तो यदि आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं, इनफॉर्मल लेटर में आपको कुछ भी डाउट रहता है, सो तमाम डाउट्स फॉर्मेट के साथ सिंपल क्वेश्चन के साथ मैं आज आपके दूर करने वाला हूँ। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, यदि सेशन में नए हो, आप चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जो डाउट है, कन्फ्यूजन है, वो यही है कि बेसिकली हम किस तरीके का फॉर्मेट जो है वो फॉलो करें। अब ये डाउट आता कहाँ से? बेसिकली डाउट का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डिफरेंट रेफरेंस बुक्स में डिफरेंट तरीके के फॉर्मेट्स की बने। कुछ में डेट का फॉर्मेट अलग दिया हुआ है, कुछ रेफरेंस बुक्स में डेट का फॉर्मेट अलग है, कुछ में एड्रेस लिखने का तरीका अलग बताया है, कुछ में लेफ्ट लाइन लिया है, कुछ में राइट लाइन लिया है। जो स्टूडेंट हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि हम फॉलो किसको करें, क्योंकि रिटर्न है, एवरीथिंग इज रिटर्न, और रिटर्न में डिफरेंट तरीके के उनको फॉर्मेट मिल जाते, तो सारा झमेला जो है स्टूडेंट के सिर पे आ जाता है। बोर्ड एग्जाम हमारे सिर पे है, सो हमें उस सारे प्रेशर को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए शानदार एक ऐसा फॉर्मेट डिज़ाइन किया है फ्रेंड्स। जिस फॉर्मेट में यदि आपने इनफॉर्मल लेटर राइटिंग लिखा तो आपका हाफ मार्क्स भी रिड्यूस नहीं होगा। दिस इज़ माई गारंटी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले बहुत ब्रीफ में मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट से रिलेटेड एक डिटेल लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है। आज मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको पहले फॉर्मेट बता देता हूँ और फॉर्मेट के बाद फिर मैं आपको ये पूरा प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक, कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। चलिए, सो सबसे पहले हम यदि फॉर्मेट की बात करें बेटा, तो देखो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में भी एड्रेस 1 लिखते हैं हम। एड्रेस 1 किसका होता है बेटा? सेंडर का। सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? सेंडर्स एड्रेस। अब देखो सेंडर्स एड्रेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, सेंडर कौन होता है? सेंडर द वन हु इज सेंडिंग द लेटर, जो लेटर भेज रहा है। ठीक, बात क्लियर है? द वन हु इज राइटिंग द लेटर, द वन हु इज सेंडिंग द लेटर, वो सेंडर्स एड्रेस में आ जाएगा। अब देखो एड्रेस लिखने के फॉर्मेट बेसिकली डिफरेंट बुक में अलग अलग है। आपको 2 लाइन में एड्रेस लिखना है और 4 बेसिक कंपोनेंट एड्रेस के आपकी एड्रेस वाली लाइन में होने चाहिए। ठीक, वो 4 कंपोनेंट कौन से हैं? सो सबसे पहले नंबर होगा, फिर आपका स्ट्रीट या कॉलोनी का नाम होगा, सिटी का नाम होगा एंड देन स्टेट का नाम। पिन कोड ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो, आप नहीं भी लिख सकते, दैट इज फाइन। यदि क्वेश्चन में गिवन है तो आप एज इट इज लिख दो, क्वेश्चन में गिवन नहीं है यू कैन स्किप। ठीक, चलो कैसे? तो देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, मैं अब इसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जैसे आपको 12 MP नगर भोपाल, और ये कॉमा लगा के आप लिख देंगे क्या बेटा? MP या मध्य प्रदेश, पूरा भी लिख सकते हो। बात क्लियर है? इस तरीके से 2 लाइन में आपने एड्रेस लिखा, चारों कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए। बात क्लियर? ये हमारा एड्रेस हो गया क्या? सेंडर्स एड्रेस। ठीक, इसके बाद बेटा फिर आपको क्या करना है? एक लाइन छोड़नी है। ये बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, फिर मैं कराऊंगा आपको सिंपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस। फिर आप क्या लिखते हो बेटा? डेट। अब मैंने प्रीवियस सेशंस में बताया कि आपको डेट तो लिखना है लेकिन डेट नहीं लिखना है। मतलब क्या है कि डेट, ऐसा डेट लिख के आपको डेट नहीं लिखना है। सो डेट का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप जरूर ध्यान रखना बेटा। क्या होगा फॉर्मेट? सो फॉर्मेट जैसे फॉर एग्जांपल हम आज की डेट लिख रहे हैं, सो 13th ऑफ February 2025, ये आपका डेट का फॉर्मेट हो गया। अब देखो इससे क्लियर क्या है, ये नंबर जो है वो डेट का, ये मंथ ऑलरेडी लिख गया है और ये क्या हो गया? ईयर। सो DDMMYY जो फॉर्मेट है उसके अंदर आपने डेट लिख दिया, लेकिन इसको न्यूमेरिक नहीं लिखना है। ठीक, ये न्यूमेरिक होगा और ये आपने क्या लिखना है? कैरेक्टर्स में लिखना है। बात क्लियर है? चलो ऐसे, ये हो गया आपका डेट का फॉर्मेट। अब देखो फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपका क्या जाता है बेटा? सैल्यूटेशन। ठीक, तो सैल्यूटेशन में क्या होगा? सैल्यूटेशन कॉमा। अब देखो सैल्यूटेशन जो है हम किसको लिख रहे हैं? फ्रेंड को लिख रहे हैं या कजिन को लिख रहे हैं? ठीक, मतलब इनफॉर्मल है। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे बेटा? डियर करके जो भी नाम है आपके फ्रेंड का या कजिन का या जिसको आप एड्रेस करके लिख रहे हो, और फिर कॉमा। बात क्लियर? ये आपका सैल्यूटेशन हो गया, फिक्स लाइन। बात क्लियर? अब डियर करके नाम लिखना है, सर मैम नहीं लिखना। बात क्लियर? चलो, अब इसके बाद फिर आपको क्या है? लाइन नहीं छोड़नी है। फिर आपका बेसिकली मेन जो बॉडी पार्ट है वो आपका यहाँ पर आ जाता है, जिसके अंदर आप लिखोगे एक ओपनिंग स्टेटमेंट, जो बेसिकली एक फ्रेंडली स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक, लेटर रिसीव करेगा जो फ्रेंड उसको एड्रेस करते हुए। ठीक, दिस इज़ वन। दूसरा, आपने इसमें वो टॉपिक बताना है
या वो किस रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हो, ठीक, वो चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है। जैसे अभी हम जो लेटर लिखेंगे वो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्ट रैंक उसने अचीव किए, फ्रेंड कजिन ने आपके, तो फर्स्ट रैंक अचीव करने के लिए उसको अपने कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर लिखना है। सो हमने कॉन्ग्रेचुलेशंस का रिगार्डिंग आपने लिखा है, ठीक। और लास्ट में क्लोजिंग लाइन हो जाएगी बेटा। तो क्लोजिंग लाइन इस तरीके की हो सकती है कि उसमें एक अपील हो गई कि हम जल्दी मिलते हैं, ठीक, और काइंडली कन्वे माई रिस्पेक्ट टू अंकल एंड आंट। अंकल जी एंड आंटी जी नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है बेटा, अंकल एंड आंट, राइट। इंग्लिश लिख रहे हैं हम, हिंदी नहीं लिख रहे, बात क्लियर। फिर आपको फाइनली लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है बेटा, और फिर आप क्या लिखते हो, नीचे का पार्ट। नीचे वाला पार्ट क्या होता है, जिसके अंदर आप लिख देते हो योर्स ओनली, योर्स लविंगली, और फिर आपका नाम एंड सिग्नेचर, ठीक। इस तरीके से यदि आप लेटर लिखोगे बेटा तो आपका कभी भी मार्क्स रिड्यूस नहीं होगा। ये बेसिकली क्या था, फॉर्मेट। अब देखो इससे रिलेटेड मैं आपको शानदार कराता हूँ एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस, सिमिलर एज इट इज, ऐसा का ऐसा पूरा फॉर्मेट मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक। चलो तो देखते हैं हम किस तरीके से। सो क्वेश्चन क्या है सबसे पहले, सो राइट अ लेटर टू योर कजिन कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन सिक्योरिंग द फर्स्ट पोजीशन इन द बोर्ड एग्जाम्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और समझना बेटा, कजिन्स को कजिन से लिखना है, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर नहीं लिखना है, ठीक। जनरली स्टूडेंट्स इस तरीके की मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। यू शुड नॉट कमिट सच मिस्टेक्स। सो कजिन कजिन है, ठीक, वहाँ पर कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर नहीं करना है, ठीक, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो राइट अ लेटर टू योर कजिन कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन सिक्योरिंग द फर्स्ट पोजीशन इन द बोर्ड एग्जाम्स। सो आपके कजिन ने पढ़ाकू होगा, बोर्ड में कौन सी रैंक अचीव की है, फर्स्ट रैंक अचीव किया, और आपको क्या करना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब कजिन ने किया, आपने नहीं की, तो आपको घर पे सुनना तो पड़ेगा, ठीक। चलो लेकिन कजिन ने की तो उसको हमको लेटर भी लिखना है, ठीक, बोर्ड में आता ही ऐसे लेटर, ठीक। चलो देखते हैं। सो देखो बेटा मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या आप लिखोगे, एड्रेस। तो एड्रेस लिखने के 4 कंपोनेंट बताए थे आपको, मैंने बताया था क्या, सबसे पहले आप लिखोगे नंबर, फिर आप स्ट्रीट या कॉलोनी, फिर प्लेस और फिर स्टेट। सो 74 MR रोड इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक। इस तरीके से आपने लिख दिया आपका एड्रेस। फिर आपने क्या किया यहाँ पर बेटा, एक लाइन छोड़ दी। फिर आपने क्या लिखा यहाँ पर, डेट। तो डेट लिखने का फॉर्मेट भी मैंने सेम बताया था एज इट इज़ आपको, 30 फरवरी 2025। फिर आपने क्या करना है बेटा, फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने बॉडी पार्ट मेन स्टार्ट करना है यहाँ से। सो डियर कार्तिक, अब कार्तिक को लिख रहे हो, अब आपका फ्रेंड है कार्तिक, और आप कौन हो, आप हो विवेक, मेरा ही नाम लिख दिया मैंने, चलो लेट इट बी। सो देखो, सो डियर कार्तिक, और यहाँ पर विद विवेक, विद लव, और नीचे आपने लिखा विवेक। अब देखो ये जो मेन पार्ट है बॉडी पार्ट बीच का, इसके अंदर आपको किस तरीके के फॉर्मेशंस लिखने होंगे। सो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है किसको, आपके कजिन को, और कॉन्ग्रेचुलेट किस रिगार्डिंग करना है, उसने बोर्ड में फर्स्ट रैंक अचीव किए। तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, कैसे आपको बीच का मैटर लिखना है, दैट आई गाइड यू। कैसे करना है बेटा, देखो समझो एक एक चीज़ को समझना। आई जस्ट हर्ड द फैंटास्टिक न्यूज़ अबाउट योर रिजल्ट्स एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। सबसे पहली ओपनिंग स्टेटमेंट, फ्रेंडली क्या है, मैंने बहुत ही शानदार न्यूज़ सुनी है, फैंटास्टिक न्यूज़ सुनी है, क्या कि तुमने बहुत शानदार रिजल्ट अचीव किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सिक्योरिंग द फर्स्ट पोजीशन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, और फिर आप उसको क्या कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेट। सबसे पहले आपने बता दिया कि मैंने सुन लिया भाई कि अब तुमने टॉप किया है, ठीक। तो यहाँ पर आपने क्या किया, उसको विश कर दिया कि आपने फर्स्ट पोजीशन जो है वो अचीव किया, ठीक। नेक्स्ट, योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव ट्रूली पेड ऑफ एंड यू टोटली डिजर्व दिस सक्सेस। फाइनली मेहनत करी होगी तभी अचीव किया है। उसने बोला कि आगे यहाँ पर विवेक बोल रहा है कार्तिक को, क्या क्या बोल रहा है कि आपका जो हार्डवर्क है ना, और जो डेडिकेशन है, वो बेसिकली फाइनली उसका रिजल्ट, उसका आउटकम आपको मिल गया है, और तुम इस सक्सेस को डिजर्व भी करते हो, ठीक। लक बाय चांस सक्सेस नहीं है, ठीक। आई ऑलवेज न्यू दैट यू वुड अचीव ग्रेट थिंग्स बिकॉज ऑफ योर सिंसियरिटी एंड डिटर्मिनेशन। मुझे तो हमेशा यकीन था, हमेशा ही लगता था कि तुम बहुत अच्छा अचीव करोगे, क्योंकि तुम बहुत सिंसियर भी हो, और दूसरा तुम बहुत डिटर्मिनेशन के साथ में काम भी, मतलब लगातार एक जैसी चीज़ों पर काम करते हो। योर अचीवमेंट्स इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, और आपका ये जो अचीवमेंट है हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। लेट्स सेलिब्रेट योर सक्सेस सून, आओ मिलके हम तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं बहुत जल्दी। वी मस्ट प्लान अ गेट टुगेदर टू एंजॉय दिस वंडरफुल मोमेंट, हमको बहुत जल्दी गेट टुगेदर बना लेना है, और क्या करना है, आपकी जो ग्रैंड सक्सेस इसको सेलिब्रेट करना। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, फेलियर इज़ ऑर्फन। सक्सेस जैसी आपको मिलती है, आपके साथ सभी लोग आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये बोल रहे हैं कि आप जल्दी से आ जाओ, और हम साथ मिलके क्या करते हैं, शानदार सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक।
इस मोमेंट को। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप अप द ग्रेट वर्क, विशिंग यू मोर सक्सेस इन द फ्यूचर। फिर से अगेन कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और फिर से उसको क्या बोल रहे हैं, बहुत शानदार, करते रहो इसी तरीके का वर्क। और हम कामना करते हैं, हम शो आपको विशिंग करते हैं आपके लिए क्या कि आप और ज़्यादा अच्छा अचीव करो। फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी है बेटा और फिर आपने क्या लिखना है, विथ लव विवेक। इस तरीके से यदि आप इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट फॉलो करते हुए लिखोगे, बिलीव मी आपका एक भी मार्क रिड्यूस नहीं होगा। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यदि आपके दिमाग में कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी किसी भी लेवल का डाउट रहता है, प्लीज़ कमेंट पे। ठीक, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं 25, 26 एंड 27 3 दिन लाइव आने वाला हूँ क्लास 12th MP बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा 3 दिन में फ्रेंड्स, राइट। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।